हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ग्रो ऐप में प्लेस अनप्लेस के चार्जेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि ग्रो ऐप में अगर आप किसी भी स्टॉक को प्लेस करते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं, किसी भी स्टॉक को अनप्लेस करते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं। सपोज दैट आप किसी भी स्टॉक को प्लेस कर रखे हैं, उसके बिहाफ पे आपको जो मार्जिन प्रोवाइड होता है ग्रो बैलेंस में, जो पैसे आपको मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, अगर वो बैलेंस नेगेटिव में हो जाए तो फिर आपको कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर पॉजिटिव में रहे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर हम उस केस में हम पे कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। या सपोर्ट एट ये मान के चलो कि आपने लंबे समय तक अपने जो नेगेटिव बैलेंस को आपने फिल नहीं किया है, ऐड मनी नहीं किया है, तो इन केस में क्या ग्रो हमारे साथ हमारा जो प्लेस जो स्टॉक हो रखा है उसे क्या ऑटो स्क्रब कर देगा, या ऑटो स्क्रब कर देगा तो कितने दिन तक करता है ग्रो अपना रिकवरी करने के लिए, क्या हमारे स्टॉक को मार्केट में सेल कर देगा या नहीं करेगा। ये सब चीजों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं इस चीज की गारंटी दूंगा गाइस कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्रो रिलेटेड जितना भी प्लेस एंड प्लेस के चार्जेस है ना, ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें चित्र का हमेशा वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 4-5 पॉइंट को कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। ये 4-5 पॉइंट कवर होने के बाद आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा इन 4-5 पॉइंट के अंदर ही होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेस, अगर आप ग्रो ऐप में प्लेस करते हो या म्यूचुअल फंड करते हो या स्टॉक मार्केट को प्लेस करते हो तो इसमें कितने चार्जेस हमें एप्लीकेबल होता है। अब ग्रो में प्लेस करने के लिए 0 चार्जेस है, कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर कोई स्टॉक म्यूचुअल फंड प्लेस करते हैं उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगता है ग्रो ऐप में, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम किसी भी स्टॉक को अनप्लेस करें, प्लेस तो कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगता, अगर मैं किसी भी स्टॉक को अनप्लेस करूंगा तो मुझे कितना चार्जेस लगेगा। तो देखो यार, स्क्रीन ग्रो, मैं अपना जो वर्डिंग है जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा वर्डिंग नहीं है, ये ग्रो के ऑफिशियली वेबसाइट पे सारा चीज मेंशन है। मैं वहां से आपको ये कंफर्म करके ये चीज बता रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है कि ग्रो में अगर आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को अनप्लेस करते हैं तो आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज एप्लीकेबल होते हैं। सपोज दैट आपने 3-4 कंपनी के आपने स्टॉक ले रखे हो, रिलायंस का ले रखा है, टाटा मोटर्स का ले रखा है और महिंद्रा का ले रखा है। आपने महिंद्रा का 100 शेयर्स ले रखा है, टाटा मोटर्स का 200 ले रखा है और रिलायंस का 300 ले रखा है। अगर आप इससे सेम डे अगर तीनों को अनप्लेस करते हो तो तीनों का 20 रुपीज प्लस जीएसटी करके तीनों में एप्लीकेबल होगा। मतलब पर कंपनी पर ऑर्डर ये चार्ज होता है गाइस। ये नहीं कि आपका 100 शेयर हो तो 100 शेयर में आपका 20-20 रुपया नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये पर एक बार अगर हम अनप्लेस करें, चाहे वो 1000 शेयर हो, 10,000 शेयर हो, वो एक ही बार 20 रुपया प्लस जीएसटी कटेंगे, 21-22-23 रुपया समथिंग कटते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गाइस डीपीसी चार्जेस, डिले पेमेंट चार्जेस। अगर आपने किसी भी अपना जो भी वैलेट है आपका ग्रो वैलेट में आपका अमाउंट अगर माइनस में है, किसी भी रीजन की वजह से माइनस है, चाहे आपने मार्केट में लॉस किया हो या कोई और रीजन की वजह से आपका माइनस में हो, या आपने जो प्लेस कर रखे हैं उस जो आपको मार्जिन प्रोवाइड हुआ है उस मार्जिन को आपने ट्रेडिंग किया, उस मार्जिन से आपने ट्रेडिंग किया और उसमें लॉस हो गया, तो आपका जो माइनस में है, जितना अमाउंट आपका माइनस में है ना, उतने अमाउंट पे डीपीसी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, डिले पेमेंट चार्जेस। और ये चार्जेस आपका जो भी नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस पे 0.045% पर डे प्लस जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होता है। अगर सपोज दैट आपका 1000 आपका लॉस में है, नेगेटिव में है, तो 1000 इंटू 0.045% आपको करना है। जितना आपका चार्ज अमाउंट निकले उतना आपको पर डे के हिसाब से ग्रो आपसे चार्ज करेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपका प्लेस करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, अनप्लेस करने में 20 प्लस जीएसटी चार्जेस लगते हैं। और आपका अगर नेगेटिव बैलेंस होता है, जितना नेगेटिव बैलेंस होता है उस पर आपको डीपीसी चार्जेस एप्लीकेबल होगा, डिले पेमेंट चार्जेस। चौथा नंबर पे जो पॉइंट्स है, क्या म्यूचुअल फंड को प्लेस करते हैं उसके बिहाफ पे जो आपको मार्जिन मिलती है, वो मार्जिन को ना तो आप विड्रॉ कर सकते हो, ना तो आप उसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो अमाउंट बस आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए सेम डे बाय सेम डे सेल के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर सपोज दैट वो अगर फंड आपका अगर नेगेटिव में चले जाता है तो ग्रो आपको 5 दिन का टाइम देता है कि आप उस 5 दिन के अंदर जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है उसे आप फिलअप कर दो। नहीं करते हो 5 दिन के अंदर तो ग्रो आपका प्लेस अनप्लेस का जो ऑप्शन है उसे ब्लॉक कर देगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको ऐड मनी करना पड़ जाएगा गाइस। वरना नहीं करते हो तो आपका डेली बेसिस पे जो डीपीसी चार्जेस है वो आपका डिडक्ट होता रहेगा। तो ठीक है, तो ग्रो आपको नॉर्मली 5 दिन का टाइम देता है कि अगर जो भी आप लॉसेस किए उसे आप ऐड मनी कर लो, फिलअप कर लो अपने ग्रो बैलेंस में, उसे पॉजिटिव में कर दो। नेगेटिव में छोड़ोगे 5 दिन के अंदर आपका प्लेस अनप्लेस वाला जो ऑप्शन है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोबारा ना आप तो किसी स्टॉक में प्लेस कर सकते हो, ना किसी स्टॉक को आप अनप्लेस कर सकते हो, वाला सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपको 5 दिन के अंदर ही आपको ऐड मनी करके आपका जो भी नेगेटिव बैलेंस उसे इग्नोर करके हटा देना है। ठीक है, तो आप सेफ हो, वरना आपका चार्जेस भी लगेंगे और आपका सिस्टम भी, मतलब आपका जो अनप्लेजिंग प्लेजिंग का ऑप्शन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। 5वां पॉइंट ये है गाइस कि अगर
आपने 60 दिन तक ग्रो आपको सेकेंड ऑप्शन भी देता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन 5 दिन के अंदर आप नहीं करते हो तो आपका जो भी अनप्लेजिंग वाला चीज ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसे ऐड मनी करना पड़ जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं करते हो, फिर भी आपको 60 दिन तक ग्रो टाइम देता है कि 60 डेज के अंदर आप अपने जो भी नेगेटिव बैलेंस है, जो भी लॉसेस वगैरह हुए, उसे आप री ऐड मनी करके आप उसे इग्नोर कर लो, पॉजिटिव में बैलेंस ग्रो अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस कर लो। अगर आप 60 दिन तक नहीं करते हो तो फिर ग्रो आपके साथ करेगा गाइस, ये करेगा कि आपका जो प्लेस स्टॉक करके उसे वो लिक्विडेट कर देगा, मतलब उसे वो स्क्वायर अप कर देगा। मार्केट में जो भी प्राइस मिल रहा होगा उस प्राइस पे वो ग्रो आपके शेयर्स को सेल कर देगा, और सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे अपना चार्जेस, डीपीसी चार्जेस, जितने भी नेगेटिव बैलेंस चार्जेस, जितने भी अनप्लेजिंग चार्जेस, या मान के चलो आपने जो लॉस किया वो सब चार्जेस आपका डिडक्ट कर लेगा, और जो आपका मेन पैसा जितना फेयर निकल रहा है वो आपके ग्रो वैलेट में दे देगा। क्योंकि देखो, जब भी आप प्लेस करते हो तो ग्रो सेफ्टी के लिए 20 या 30% हेयर कट रखता है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी ज्यादा लॉस कर जाओ तो ग्रो के पास रिकवर करने का ऑप्शन होता है, जो कि ग्रो करता है। तो यार 60 दिन का टाइम इनफ होता है, बहुत ग्रो दे रहा है आपको कि कोई भी लॉस हुआ है आप उसे पे करके रिकवर मतलब सेटल कर लो, वरना आपका बहुत सारे चार्जेस लग जाएगा गाइस। प्लेज अनप्लेज का चार्जेस लग जाएगा, डीपीसी चार्जेस लग जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, डिले चार्जेस जो भी आप लॉस किए हो वो भी लग जाएगा। तो ये सारे से अच्छा है कि जितना भी आपका लॉस हुआ है उसे आप री ऐड मनी कर लो, तो आप ये सब चार्जेस से छुटकारा पा सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अगर वो पॉजिटिव में प्रॉफिट में तो आपको एक पैसा इधर उधर नहीं लगना, एक पैसा का चार्जेस नहीं लगेगा। बट यही चीज अगर नेगेटिव में हो जाता है तो ये दुनिया भर के चार्जेस आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई होप गाइस कि आपको मेरे तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपको समझ में आया होगा, और आपको ग्रो के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा चार्जेस के रिलेटेड कि क्या होना है, क्या चार्जेस लगेंगे, क्या हिडन चार्जेस है, क्या ये चार्जेस है, इससे आप बेफिक्र हो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है गाइस तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा हूं, आप वहां पे जाके मैसेज भी कर सकते हो। कुछ अगर डाउट होता है तो आप नॉर्मली पूछ सकते हो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।